लोगों के बीच जाता हूँ। अब रुकिए। जिन लोगों ने इनको शहीद अरे रुकिए, अब जरा इनको रुकिए तारिक खान, रुकिए। पंडित जी को या तो उस वीडियो पर नहीं कमेंट करना चाहिए था। पंडित जी को बोलने दीजिए। पंडित जी या तो उस वीडियो पर नहीं कमेंट करना चाहिए था। पंडित जी, हाँ, 4 तस्वीरें आई जिसमें पीड़ितों ने कहा कि धर्म पूछकर मारा गया। जी, आपको इन शहीदों का वास्ता, ये सच है। लोग यहाँ पर उसका भी विरोध कर रहे हैं, ये भी सच है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये भी सच है। इस हिंसा में ये भी सच है कि यहाँ पर कश्मीर कंडेम पहलगाम टेरर अटैक, ये भी सच है। लोग यहाँ पर खड़े हैं, जरा घुमाकर तस्वीर दिखाइए ये सबकी तस्वीर। ये भी सच है कि कश्मीर के लोग यहाँ पर आए हैं विरोध करने के लिए कि ये टेरर अटैक हो गया। आप ये देखिए, सारी दुकानें बंद है, कहीं भी आपको एक दुकान, एक गुमटी खुली नहीं दिखाई देगी। पीछे लाल चौक है और आप देखिए तिरंगा भी ऊपर दिख रहा है। मैं आप लोगों से छोटे छोटे जवाब दीजिएगा ताकि मैं ज्यादा लोगों से बातचीत कर लूं। टेरर अटैक हुआ, 3-4 तस्वीरें आई जिसमें धर्म देखकर हिंदू है इसलिए मार दिया गया। एक मुस्लिम की भी जान गई है, जितनी लिस्ट अभी तक आई, 2 मुस्लिम की भी जान गई है, जो आपने दुरुस्त किया। लेकिन कोई कहे तो ना दिखाएं इसमें। अगर मान लीजिए वो 4 तस्वीरें आ गई जिसमें धर्म देखकर मार दिया, तो क्या तस्वीरों को दिखाना गलत है? और अगर जो इस पर सवाल उठा रहे वो पॉलिटिक्स कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किसी की जान चली गई है, उस पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा सानिया हुआ है कश्मीरियों के साथ, बार बार होता है। जब भी यहाँ हालात ठीक हो जाते हैं, जब भी लोग कमाना चाहते हैं, तो फिर उसी टाइम कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो हर 10 कदम पर 20 कदम पर आर्मी होती है। पता नहीं वहां क्यों नहीं थी। 4-5 हजार टूरिस्ट वहां थे और यूजुअली सारे टूरिस्ट जो वहां थे वो गैर मुस्लिम ही थे, हिंदू ही थे। नहीं, हिंदू ही थे, मुसलमान वहां कम थे, लोकल्स वहां नहीं जाते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और ये बात है कि लैप्सेस पर बात करनी है तो लैप्सेस पर बातचीत करिए। ये मान रहे हैं कि अधिकतर वहां पर हिंदू थे, ये मान रहे हैं कि धर्म पूछकर मारा, लेकिन ये कह रहे हैं कि लैप्सेस पर बातचीत करिए भाई। हाँ बताइए। वो जो स्टेटमेंट आई थी यूनियन मिनिस्टर की अमित शाह की कि 370 हट गया और एवरीथिंग इज नॉर्मलाइज, अभी हमने सारा इरेडिकेट किया है, तो ये इंसिडेंट फिर हुआ कैसे? नंबर 1 क्वेश्चन। और दूसरा, अगर आप देखेंगे, देखो कश्मीरी लोग बहुत इनोसेंट है। इनोसेंट इन द सेंस कि हमने देखना है कि अगर ये हुआ या ये अभी इंसिडेंट हुआ, इससे पहले क्यों हो रहा था? आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है व्हाई इंडिया इज नॉट गोइंग ऑन द रूट कॉज ऑफ द कश्मीर प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक बात है। रूट कॉज पे क्यों बात? मैं पर्सनली और कश्मीर के लोग समझते हैं दिस इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हु कुड नॉट सिट ऑन द टेबल एंड टॉक पीसफुली। नहीं, लेकिन ऐसे होगा तो कैसे बातचीत होगी? ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि क्या, कैसे, किस माहौल में बातचीत होगी, नहीं होगी, ये भी तो देखना पड़ेगा। ये जो कश्मीर की हालत ऐसी है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 लाख से ज्यादा लोग मर गए हैं, ठीक है ना? अरे हंसिए नहीं इस तरीके से। 1.5 लाख। जगदीश जी 1 मिनट रुकिए ना, रुकिए 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए भाई, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए भाई, 1 मिनट रुकिए। जगदीश जी हंसिए नहीं, मुंह तोड़ जवाब, हंसिए नहीं। 27 लोगों की जान गई है, थोड़ी सी गैरत बची है तो हंसिए नहीं। और इसीलिए आप लोगों की हालत है। और देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता हंस रहे हैं और लोग यहाँ पर शेम के नारे लगा रहे हैं। और जितने तो हंसिए नहीं, कॉमेडी शो में नहीं बैठे आप, इतना ध्यान रख लीजिए। 27 लोगों की जान गई है, यहाँ पर लोग सदमे में और देश सदमे में है पूरा, और पूरा हिंदुस्तान कश्मीर के साथ सदमे में है। तो हंसिए नहीं, जख्मों पर नमक मत छिड़किए। पूरा जे.एंड.के बंद है, खाली कश्मीर बंद नहीं है, पूरा जे.एंड.के बंद है जी। अब मैं तो जितना घुमा भाई, मैं उसके बारे में मैं वही बोल रहा हूँ, पूरा नहीं, आप एक बात बताइए, इन्होंने एक बातचीत करी, आप फेलियर पर बातचीत करी। ये कश्मीर की लोकल की कॉल है, आज हम बंद रखेंगे क्योंकि आज इनोसेंट लोगों की निकलते। देखिए, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि जैसे ये मसला हुआ कश्मीर की, एक लाइन में धर्म देखकर किसी ने मारा, वो गलत है कि नहीं गलत है, और उस पर बातचीत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए यहाँ पे उसी वक्त जैसे ये मसला हुआ, उसी वक्त कश्मीर के लोग, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीर देखिए, लाल चौक की तस्वीर, पूरी तरीके से बंद जम्मू कश्मीर है इस हमले के विरोध में। लेकिन सियासत और चलते चलते जगदीश जी ऐसे दिन हंसने की गलती मत करिएगा, वरना वोट होगा तो जनता पर हंसेगी, फिर कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ हो गया। तो ऐसे नहीं होता है। प्लीज पिट्टा साहब की बात का जवाब दीजिए। राकेश पांडे जी, मैं बिट्टे साहब की बात का समर्थन करता हूं। वही तो कह रहे हैं पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दो। चलो दो जवाब, हम तो आपके साथ हैं। मेरा नेता राहुल गांधी फोन करके पूछ रहा है गृह मंत्री से क्या एक्शन लोगे, चलो लीजिए एक्शन तो लो।
मीटिंग अरे भाई, दिखाने का काम नहीं चलेगा, देख लेंगे, कर लेंगे, कर देंगे। मैं ये नहीं हमने पूछ रहा हूँ कि पुलवामा- आप साथ में हैं कि नहीं हैं। उफ, क्या मैं ये भाई, नहीं क्या- कह रहा हूँ कि आप साथ में नहीं हैं। हाँ। जो सवाल पूछा जा रहा है हाँ। उसका सीधा सा जवाब दीजिए, और या तो बोल दीजिए कि गलती हो गई, और या तो बोल दीजिए कि गलती हो गई। पूछो। गलती से कुछ नेताओं ने इस तरीके की बातें किससे लिखी, नहीं गलती? लिखना चाहिए था, तो या तो बोल दीजिए बात सरकार खत्म। का फेलियर है, फिर आप उठाते सरकार रहिए सवाल, का सरकार पर कोई पूरा दिक्कत नहीं है। फेलियर है। सरकार ने मरवाए कहा थी। अरे भाई, एनएस के सरकार बाद का क्या कर रहे फेलियर है थे तो वहाँ आप पे? सवाल उठाइए क्यों ना, सुरक्षा किसने मना नहीं दी? किया है? सरकार का फेलियर है, सवाल पूछेंगे। जगदीश जी नहीं, प्लीज। सरकार या तो सवाल तय पूछ करिए रहे कि हैं। सरकार तो की आप क्या कमियों पर सुनना बातचीत चाहते करनी हो है। भाई राकेश पांडे? नहीं, या तो तय आप करिए सुनना सरकार की कमियों पर बातचीत करनी है, फिर पॉलिटिक्स मत भाई, क्या खेलिए। सुनना चाहते आप हो? टू द पॉइंट एजेंडा लेकर आइए कि राकेश कहाँ कहाँ पांडे, फेलियर हुआ। क्या सुनना चाहते हो? मैं तो या तो जानना इस तरीके चाहता से हूं। आइए, और या तो फिर हिंदू मुस्लिम अरे खेलना है तो उस पूरी तरीके से तरह आइए। सरकार फेलियर पहले है, तय 12 कर लीजिए साल कि में क्या हिंदू करना है। मर रहा है, हिंदू मर रहा है 12 साल में राकेश पांडे। आप अरे डिबेट मेरे में रोज हिंदू मेरे मुसलमान प्रभु, करते हो, हिंदू ही मर रहा है। चलिए बदला रहने पाकिस्तान। जगदीश शर्मा जी, ऐसा नहीं हो सकता भाई, है। या तो तय करिए चलो कि राकेश सरकार की पांडे, कमियों पर राहुल बातचीत गांधी करनी कह है। रहे हैं। यहाँ सिक्योरिटी लैप्स हो गए, टू द पॉइंट आइए, पॉइंट बना के 5 पॉइंट बना कर आइए, बिरयानी- उस पर मैं बातचीत करूंगा, बीजेपी से जवाब लूंगा। बिरयानी खाना, और या तो हिंदू मुस्लिम बिरयानी करके आइए, बिरयानी दोनों खाना एजेंडा नहीं चल बंद करो, सकता है। पाकिस्तान से बदला लो। चलो बुलिस्तान लेने चलते हैं, बुलिस्तान लेने चलते हैं। चुनाव में तुम्हें याद आता है, बाद में हाँ ठीक है। भूल जाते हो। चलो सुशील पाकिस्तान पंडित, से बदला लो। सुशील इतना पंडित, शक्ति दिखाओ। हम हिंदू मुस्लिम भी बदला लो। करेंगे। नहीं रुक जाइए, अभी रुक जाइए, रुक जाइए। ये ना हो कि जिस दिन बदला हो जाए उस दिन आप कह दें आपकी पार्टी के नेता की सबूत कहाँ है। मुसलमान कर रहा है, ये मत करिएगा, तो रुक जाइए, रुकिए सुशील पंडित जी। सुशील नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए। क्या? अरे भाई सुनिए ना, आपकी हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स आपको मुबारक हो। क्यों आने दिए? आपके हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स जगदीश जी आपको मुबारक हो। राकेश पांडे, लेकिन सुशील पंडित जी, प्लीज प्लीज प्लीज, अरे भाई सुशील पंडित जी, या तो ये तय हो जाए कि सरकार की कमियों पर बातचीत करनी है, और या तो कांग्रेस पार्टी ये तय कर ले कि हिंदू मुस्लिम के पॉलिटिक्स हो रही है, उस पर बातचीत करनी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि 4 तस्वीर आई, किसी ने कह दिया कि धर्म देखकर मारा गया, यहां पर भी लोग उसकी मजम्मत कर रहे हैं कि ये गलत है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। यहां पर भी लोग कह रहे हैं, तो या तो तय कर लीजिए कि इस पर बातचीत करनी है, और या तो तय कर लीजिए कि सरकार की कमियों पर बातचीत करनी है, या तो तय करिए कि जो पुराना दौर है कश्मीर में, कौन उसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है, या तो ये तय कर लीजिए। राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी के इस घटना से जो मैंने जाना है, जो समझा है, मैं उनको 2-3 सूत्रों में रखना चाहूंगा। साफ साफ इस भयंकर त्रासदी ने हमें एक बात साफ साफ बताई है कि कश्मीर में जिहाद की क्षमता, मारने की, अपने हिसाब से समय चुनने की, स्थान चुनने की, निशाना लगाने की क्षमता अभी बरकरार है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। और जिहाद अपनी इस क्षमता को, अपनी इस कैपेसिटी को गाहे बगाहे याद कराता रहता है। ये एक तथ्य है, ये एक सत्य है, इसको नकारा नहीं जा सकता। अब तथ्य नंबर 2, कश्मीर में आप जिहाद से लड़ने का, उसको हराने का की क्या कसौटी तय करेंगे? कि पत्थरबाजी बंद हो गई, कि स्कूल, बाजार और कॉलेज लग रहे हैं, दफ्तर लग रहे हैं, टाइम पे खुल रहे हैं, टाइम पे बंद हो रहे हैं, कि पर्यटक आ रहे हैं, कि तीर्थ यात्राएं चल रही हैं? क्या ये कसौटी है सामान्य होने की, या ये कसौटी है कि जिहाद की कैपेसिटी को कैसे उसकी कमर तोड़ी जाए, उसका जबड़ा उखाड़ा जाए? आज मैं याद दिलाना चाहूंगा, हमारे गृह मंत्री ने 25 मार्च को एक ट्वीट किया, सेपरेटिज्म इज हिस्ट्री इन कश्मीर। मैं सच में नहीं कहना चाहता था, क्योंकि हमारी राजनीति में, हमारी सियासत में, हमारे देश में लाल टपकाने वाले गिद्ध बैठे हैं, वो जो इंतजार करते हैं कि कैसे सरकार पर हमला हो और वो सत्ता की तरफ रेंगते हुए आगे बढ़े। लेकिन सच बोलना जरूरी है। ठीक, ये बचकाना ट्वीट, ये बचकानी सोच कि कश्मीर से आतंकवाद या अलगाववाद या पृथकतावाद चला गया, खत्म हो गया, हिस्ट्री हो गया, इस तरह की मानसिकता लापरवाही पैदा करती है। इस तरह की मानसिकता से हम चूकते हैं, ठीक है, अवसर देते हैं। ठीक है। अब तारिक खान आपके पास आता हूं, ठीक है, तारिक खान आपके पास आता हूं, तारिक खान आपके पास आता हूं। भाई एक हमला हुआ, सरकार को आपको एक समय देना चाहिए था, 24 घंटे 48 घंटे बीत जाते,
फिर आप आते कि भाई साहब ये 5 पॉइंट है, यहाँ गड़बड़ियां हुई हैं, आप इस पर आ जाते, ठीक है। कुछ फैक्ट आए, ठीक है। 2-4 तस्वीरें भी आई हैं जिसमें ये जो चश्मदीद है उन्होंने बताया कि धर्म देखकर मारा गया, हिंदू है इसलिए मार दिया गया। एक मुस्लिम की भी जान गई है, ये भी फैक्ट है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि ये तस्वीरें आई, तो या तो तय कर लीजिए कि हमको कमियों पर बातचीत करनी थी, बहुत और या तो आप कहेंगे कि भाई ये क्यों दिखाया जा रहा है, ये क्यों कहा जा रहा है कि धर्म देखकर मार दिया, तो नहीं बातचीत करें क्या उस पर? मैं बहुत अगर फैक्ट है तो यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि बातचीत करिए, और लोग कह रहे हैं कि ये इस्लाम के लोग नहीं है, लोग ये भी कह रहे हैं। ठीक है, लोग वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी कहा गया कि राजनीतिक गिद्ध जो है वो राल टपका रहे हैं, पंडित जी अभी कह रहे तो बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए। अब मैं पंडित जी से कहूंगा जरा बीजेपी को क्रिटिसाइज कर दें, क्योंकि ये बीजेपी ने ट्वीट किया और लिखा कि धर्म पूछा जाति नहीं। कौन राल टपका रहा है पंडित जी, जरा बता दीजिए। ये ट्वीट है बीजेपी का, जूम कर दीजिए, जरा जूम कर दीजिए, इसको जूम करके दिखाइए, इसको जूम करके दिखाइए। अब जरा पंडित जी जरा बीजेपी को क्रिटिसाइज कर दीजिए कि कौन तुरंत आ गया राल टपकाने के लिए। पंडित जी प्लीज, मैं आपको उन शहीदों का वास्ता है, आज इनको क्रिटिसाइज कर दीजिए आप। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको। हाँ, मुझे बताइए आपको इसका क्या मतलब समझ में आता है? अच्छा रुक जाइए, अभी रुकिए तारिक भाई, रुकिए। क्यों राजनीतिक गिद्ध की बातचीत हो रही है? अब रुकिए, मैं जरा लोगों के बीच जाता हूँ। अब रुकिए जिन लोगों ने इनको शहीद, अरे रुकिए, अब जरा इनको रुकिए तारिक खान, रुकिए। पंडित जी को या तो उस वीडियो पर नहीं कमेंट करना चाहिए था, पंडित जी को बोलने दीजिए। पंडित जी या तो उस वीडियो पर नहीं कमेंट करना चाहिए था। पंडित जी, आज 4 तस्वीरें आई जिसमें पीड़ितों ने कहा कि धर्म पूछकर मारा गया। जी आपको इन शहीदों का वास्ता, ये सच है, लोग यहाँ पर उसका भी विरोध कर रहे हैं, ये भी सच है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये भी सच है, इस हिंसा में ये भी सच है कि यहाँ पर कश्मीर कंडेम पहलगाम टेरर अटैक, ये भी सच है। लोग यहाँ पर खड़े हैं, जरा घुमाकर तस्वीर दिखाइए ये सबकी तस्वीर। ये भी सच है कि कश्मीर के लोग यहाँ पर आए हैं विरोध करने के लिए कि ये टेरर अटैक हो गया। आप ये देखिए, सारी दुकानें बंद है, कहीं भी आपको एक दुकान, एक गुमटी खुली नहीं दिखाई देगी। पीछे लाल चौक है और आप देखिए तिरंगा भी ऊपर दिख रहा है। मैं आप लोगों से छोटे छोटे जवाब दीजिएगा ताकि मैं ज्यादा लोगों से बातचीत कर लूं। टेरर अटैक हुआ, 3-4 तस्वीरें आई जिसमें धर्म देखकर हिंदू हैं इसलिए मार दिया गया। एक मुस्लिम की भी जान गई है, जितनी लिस्ट अभी तक आई 2 मुस्लिम की भी जान गई है, जो आपने दुरुस्त किया। लेकिन कोई कहे तो ना दिखाएं इसमें। अगर मान लीजिए वो 4 तस्वीरें आ गई जिसमें धर्म देखकर मार दिया, तो क्या तस्वीरों को दिखाना गलत है? और अगर जो इस पर सवाल उठा रहे हैं वो पॉलिटिक्स कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किसी की जान चली गई है, उस पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा सानिया हुआ है कश्मीरियों के साथ, बार बार होता है। जब भी यहाँ हालात ठीक हो जाते हैं, जब भी लोग कमाना चाहते हैं, तो फिर उसी टाइम कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो हर 10 कदम पर 20 कदम पर आर्मी होती है। पता नहीं वहां क्यों नहीं थी। 4-5 हजार टूरिस्ट वहां थे, और यूजुअली सारे टूरिस्ट जो वहां थे वो गैर मुस्लिम ही थे, हिंदू ही थे। नहीं, हिंदू ही थे, मुसलमान वहां कम थे, लोकल्स वहां नहीं जाते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और ये बात है कि लैप्सेस पर बात करनी है तो लैप्सेस पर बातचीत करिए। ये मान रहे हैं कि अधिकतर वहां पर हिंदू थे, ये मान रहे हैं कि धर्म पूछकर मारा, लेकिन ये कह रहे हैं कि लैप्सेस पर बातचीत करिए भाई। हाँ बताइए। वो जो स्टेटमेंट आई थी यूनियन मिनिस्टर की, अमित शाह की, कि 370 हट गया और एवरीथिंग इज नॉर्मलाइज, अभी हमने सारा इरेडिकेट किया है, तो ये इंसिडेंट फिर हुआ कैसे? नंबर 1 क्वेश्चन। और दूसरा, अगर आप देखेंगे, देखो कश्मीरी लोग बहुत इनोसेंट है। इनोसेंट इन द सेंस कि हमने देखना है कि अगर ये हुआ या ये अभी इंसिडेंट हुआ, इससे पहले क्यों हो रहा था? आप, मुझे समझ नहीं आ रहा है व्हाई इंडिया इज नॉट गोइंग ऑन द रूट कॉज ऑफ द कश्मीर प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक बात है। रूट कॉज पे क्यों बात? मैं पर्सनली और कश्मीर के लोग समझते हैं दिस इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, हु कुड नॉट सिट ऑन अ टेबल एंड टॉक पीसफुली। नहीं, लेकिन ऐसे होगा तो कैसे बातचीत होगी? ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि क्या, कैसे, किस माहौल में बातचीत होगी, नहीं होगी, ये भी तो देखना पड़ेगा। ये जो कश्मीर की हालत ऐसी है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 लाख से ज्यादा लोग मर गए हैं, ठीक है ना? अरे हंसिए नहीं इस तरीके से 1.5 लाख। जगदीश जी 1 मिनट रुकिए ना, रुकिए 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए भाई, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए भाई, 1 मिनट रुकिए। जगदीश जी हंसिए नहीं, मुंह तोड़ जवाब हंसिए नहीं। 27 लोगों की जान गई है, थोड़ी सी गैरत बची है तो हंसिए नहीं।
जवाब और इसीलिए आप लोगों की हालत है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता हंस रहे हैं और लोग यहाँ पर शेम शेम के नारे लगा रहे हैं। और जितने तो हंसिए नहीं, कॉमेडी शो में नहीं बैठे आप, इतना ध्यान रख लीजिए। 27 लोगों की जान गई है, यहाँ पर लोग सदमे में और देश सदमे में है पूरा, और पूरा हिंदुस्तान कश्मीर के साथ सदमे में है। तो हंसिए नहीं।